दीपांशु, हो गया तैयार बेटा, चले? चले? कहाँ चले? और आप कहाँ जा रही हो? अरे भूल गया, तूने तो कहा था पार्टी है, वहां जाना है। हाँ मैंने कहा था पार्टी है, लेकिन वहां मुझे जाना है। आपको जाने के लिए किसने बोला? मुझे लगा कि पार्टी है तो तू मुझे वहां लेकर जाएगा। देख, इसीलिए तो मैं तैयार हो गई। लास्ट टाइम ले गया था ना आपको, और वहां पे आपने क्या गवारपंती दिखाई थी, याद है ना? मेरी बेइज्जती करा दी थी, और उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं आपको वहां लेके जाऊंगा? दीपांशु बेटा, मैं मानती हूँ कि उस दिन मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी, लेकिन मैंने सबसे माफी भी तो मांग ली थी और सबने मुझे माफ भी कर दिया था। हाँ, सबने माफ कर दिया था, लेकिन उसके बाद पीठ पीछे जो बातें हुई है ना, वो सिर्फ मुझे पता है कि इसकी माँ गवार है, लोगों में उठना बैठना नहीं आता, अरे खाना खाने की तमीज नहीं है। मेरी इतनी बेइज्जती हुई, उसका क्या? देखो ऐसा है, आप यहीं पे रहोगे, पार्टी में मैं अकेला जा रहा हूं, और आपको कुछ भी खाना हो ना तो मुझे बता देना, मैं ऑर्डर कर दूंगा। दीपांशु, आ गया बेटा? हाँ आ गया माँ। अच्छा माँ, एक बात सुनो, कल ना मेरे बॉस आने वाले हैं मेरे प्रमोशन की बात करने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुन, मैं सुबह जल्दी उठकर ना कुछ अच्छा सा बना दूंगी, वो खाकर और खुश हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप एक मेहरबानी कर देना, सुबह होते ही आप मौसी के घर चले जाना। मौसी के घर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये अपना गवारपना मेरे बॉस के सामने दिखाओ, और वो मेरा प्रमोशन करने की जगह डिमोशन कर दें। इसलिए आपसे विनती है कि आप सुबह होते ही मौसी के घर चले जाना। ऐसी बात है तो बेटा, मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी। मौसी के घर जाने की क्या जरूरत है? अरे हद है यार, मैं आपको इतना प्यार से समझा रहा हूँ और आपको समझ ही नहीं आ रहा है। देखो माँ, मैं साफ कह रहा हूँ मौसी के घर चले जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी वजह से मेरे बॉस के सामने मेरी इंसल्ट हो। अच्छा, गुस्सा मत कर, सुबह होते ही चली जाऊंगी मैं। अब खुश? धन्यवाद आपका, सोने जा रहा हूँ मैं। इम्प्रेसिव, प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, इसको कल से ही शुरू कर देंगे, और इस बार तुम्हारा प्रमोशन पक्का। थैंक यू सर। आंटी जी हैं? वो माँ मौसी के घर गई हैं सर। मौसी के घर? क्या हुआ, तुमने उन्हें बताया नहीं था मैं आने वाला हूँ? तुम्हारे प्रमोशन के टाइम पे तो उन्हें यहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैंने ही उन्हें मौसी के घर भेजा है सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो आपके सामने अपना गवारपना दिखाएं। लास्ट टाइम उन्होंने पार्टी में क्या किया था आपको याद ही है ना सर? अच्छा, बस इस वजह से तुमने आंटी जी को मौसी के घर भेज दिया? और करता भी क्या सर, मेरी माँ को ये तक नहीं पता कि बड़े लोगों के सामने कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे उनसे बातें करनी चाहिए। मेरी माँ बिल्कुल गवार है, उन्हें कुछ नहीं आता। अच्छा, गवार है, कुछ नहीं आता। अच्छा दीपांशु, तुम्हें याद है तुमने जब कंपनी ज्वाइन की थी तुम्हें कोडिंग नहीं आती थी, तुम कर नहीं पाते थे? यस सर। अब कर लेते हो? हाँ सर, अब तो बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। अच्छा, कैसे आई? और मेरे कलीग्स ने मुझे सिखाई, और कुछ मैंने एफर्ट्स लगाए। अच्छा, तुम्हारे कलीग्स ने सिखाई, तो तुम्हारे कलीग्स ने तुम्हें सिखाया और तुम्हें आ गया। बस तुम्हारा ही एग्जांपल ले लेते हैं। बचपन में जब तुम गलतियां करते थे, तुम्हारी गलतियों को कौन सुधारता था? तुम्हारी माँ। जब तुम्हें ठीक से खाना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, तुम्हारी एक एक चीज़ को ठीक करती थी तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे ऊपर कभी गिव अप नहीं किया, वो हमेशा कोशिश करती रहती थी तुम ज़्यादा से ज़्यादा सीखो और अच्छे से सीखो। तो देखो, आज तुम सारी चीज़ें कर पा रहे हो और यहाँ पे हो। अगर वो नहीं सिखाती तो शायद तुम आज यहाँ पे नहीं होते। तो तुम्हारे शुरुआती दिनों में तुम्हारी माँ ने तुम्हें सब कुछ सिखाया, तुम क्यों नहीं सिखा सकते? आज अगर तुम्हारी माँ को ठीक से बोलना नहीं आता, बड़े लोगों में बैठना नहीं आता, बड़े लोगों से बात करनी नहीं आती, तुमको सिखाओ ना। लेकिन तुमने कभी कोशिश ही नहीं की, तुमने बड़ी जल्दी गिव अप कर दिया। लेकिन वहीं तुम्हारी माँ होती ना, वो गिव अप नहीं करती,
और अक्सर ऐसा ही होता है कि माँ गिव अप नहीं करती, वो अपने बच्चे को हमेशा आगे देखना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाती है कि वो आगे बढ़े, लेकिन बच्चे गिव अप कर देते हैं। बस यही फ़र्क है माँ में और बच्चों में। शर्मा नहीं चाहिए तुम्हें। आई एम रियली सॉरी सर। मुझे आज तक लगता था कि मेरी माँ की वजह से मेरी बेइज्जती होती है हर जगह, लेकिन आपने जो मुझे अभी बताया तो मुझे समझ आया कि मैं ही गलत था। मैंने कभी माँ को सिखाने की कोशिश ही नहीं की। अगर मैं माँ को सिखाता तो क्यों नहीं सीख पाती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई बात नहीं, लेकिन आज ही अपनी माँ को मौसी के घर से बुलाओ और उनसे माफ़ी मांगो, और जहाँ भी जाओ अपने साथ लेकर जाओ। अगर उन्हें कुछ नहीं आता तो उनको सिखाओ, अगर उन्हें बात करनी नहीं आती तो बात करना सिखाओ, बड़े लोगों में बैठना सिखाओ। हाँ जी सर, मैं अभी माँ को बुलाऊंगा और उनसे माफ़ी भी मांगूंगा। और आई प्रॉमिस सर, आगे से मैं कहीं भी जाऊंगा ना, उन्हें अपने साथ लेकर जाया करूंगा। बहुत अच्छे, चलो मैं चलता हूँ, और हाँ सॉरी ज़रूर बोल देना। दीपांशु, दीपांशु बेटा, आज तो तेरे बॉस आने वाले थे ना, आए तो तेरी प्रमोशन की बात की, कैसा रहा सब कुछ? अच्छे से हो गया ना? हाँ माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोल। माँ, मुझे ना माफ़ कर देना। मैं बहुत गलत सोचता था कि आपकी वजह से मेरी बेइज्जती होती है, लोग मुझ पे हंसते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। माना कि आप गांव से आए हो, आपको शहर के लोगों में उठना बैठना नहीं आता है, उन जैसा खाना नहीं आता, लेकिन ये सब सिखाने की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है ना माँ। मेरी ही गलती थी कि मैंने आपको कभी सिखाया नहीं। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है, माफ़ कर देना माँ। बेटा ऐसा मत बोल, देख गलती तो मेरी भी है, मुझे भी समझना चाहिए, पर अगर तू सिखाएगा ना तो मैं सब बहुत जल्दी सीख जाऊंगी, और वादा करती हूँ कि तुझे कभी भी मेरी वजह से किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। हाँ माँ, और एक और बात, आज के बाद मैं कहीं भी जाऊँगा, किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में, आपको हमेशा साथ लेकर जाया करूँगा, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आप ही की वजह से हूँ माँ।